रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये कोई सरफेस है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, या ट्रांसपेरेंट ग्लास समझिए, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसके एक तरफ हम पेंट कर दिए हैं, सिल्वर का कोटिंग कर दिए हैं, ठीक। तो अब ये बन गया ओपेक ऑब्जेक्ट। अब लाइट इस तरफ से इस तरफ नहीं आएगी, तो लाइट जब देंगे तो इस तरीके से नहीं जाएगी, वो ऐसे मुड़ के इस तरफ चली जाएगी। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो रे आ रही है, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये रे जो टकरा के गई इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये जो इंसिडेंट रे जहां पे टकराया है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया है, उस पॉइंट पे इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। उस पॉइंट पे इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। और ये नॉर्मल लाइन इसलिए खींचे हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, एग्जिस्ट नहीं करता, बट अपने माइंड में हम एक लाइन ऐसे इमेजिन किए। और ये लाइन हम इसलिए खींचे ताकि हम इंसिडेंट रे और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल सके, और ये वाला एंगल निकाल सके। कमाल की बात आप यहाँ पे गौर करोगे कि ये दोनों एंगल सेम होगा। इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। ये ए बी क्या है? नॉर्मल। ये एम एम डैश क्या है? मिरर। जब भी किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को एक तरफ सिल्वर कर देंगे, कोटिंग कर देंगे सिल्वर का, या आजकल एल्युमिनियम का भी किया जाता है क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, तो ये मिरर बन जाता है। जब लाइट हम इस तरीके से डालते हैं तो इस तरीके से निकलता है। इस रे को इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसके कुछ लॉज हैं। ये जो लाइट इस तरीके से टकरा के गई, ये एक लॉ, एक नियम के हिसाब से चलता है। पहला नियम कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम ये है कि ये लाइट जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे होंगे। अब बताइए, ये लाइन, ये रे किस प्लेन में है? स्क्रीन के प्लेन में है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ए बी भी स्क्रीन के प्लेन में ही होगा। ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन के परपेंडिकुलरली होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है सेकेंड लॉस। इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। तो ये जो लॉज है, हर जगह जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर जगह ये लॉ फॉलो होता है। लॉ का मतलब ही होता है कि हर जगह फॉलो करना। न्यूटन के 3 लॉ है, हर जगह फॉलो करता है न्यूटन का लॉ, चाहे धरती पे हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे कहीं भी हो। तो हर टाइप के रिफ्लेक्शन में ये लॉज काम आते हैं, वर्क करता है। 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन देख लेते हैं। पीछे हमने डिफिनीशन नहीं लिखा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच
light bounces back in the same medium when it strikes an opaque object। तो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे टकराई, अभी लाइट कहाँ पे है, एयर में है, तो एयर एक मीडियम है और ये लाइट यहां से टकरा के इधर ही आ गई, कहाँ आ गई, एयर में ही आ गया। तो जिस मीडियम में पहले था इंसिडेंट रे, उसी मीडियम में लाइट आ गया, तो हम कहेंगे इस लाइट को रिफ्लेक्टेड रे है ना। अगर इस मीडियम में नहीं आता लाइट, किसी और मीडियम में जाता, तो उसे हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। कभी कभी ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, तो देखिए ये पानी है, ठीक है, एक ऐसा समझिए ऐसा टब है, इसमें पानी रखा हुआ है, लाइट ऐसे दिए हैं, तो कुछ लाइट बाहर निकलती है और कुछ लाइट अंदर चली जाती है। इसलिए जब आप यहां से देखोगे तो आपको पानी का सरफेस भी दिखेगा और पानी के अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा वो भी दिखेगा, क्योंकि अंदर से भी लाइट टकरा के आपके आंख में आ रही है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना देख रहे हो कि लाइट आया टकरा के इधर गया, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो फिनोमिना देख रहे हो जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला आया, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये लाइट जिस मीडियम में था और ये लाइट दोनों सेम मीडियम में है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये लाइट, इस लाइट का मीडियम और इस लाइट का मीडियम अलग अलग है, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं मालूम होगा, तो बता दें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ बेंड कर जाता है। देखो इस रास्ते डायरेक्शन में जा रहा था, बट अब इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके दो लॉज लिखने से पहले ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये एक सरफेस है, लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक, इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद ऐसे जाने लगी। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से लाइट आया है, पहले लाइट जो आ रही थी इसे हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बीम ऑफ लाइट, जो पहले की जो लाइट थी पैरेलल थी, है ना, सबका डायरेक्शन सेम था, तो टकराने के बाद भी सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे रे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक और लेते हैं, तो इस बार कुछ सरफेस ऐसा है, लाइट ऐसे आई, फिर से लाइट पैरेलली आई, पर इस बार इस तरीके से इधर उधर चली गई लाइट। तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, सरफेस इरेगुलर है, तो इरेगुलर सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो उसे हम रेगुलर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना समझ लिए। अब इस रिफ्लेक्शन फिनोमिना की मदद से हम इमेजेस बनाना सीखेंगे। कैसे, ये पता करेंगे कि कैसे प्लेन मिरर में हमारा इमेज बनता है, कैसे हम प्लेन मिरर से अपने फेस को देख पाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनता है, ये जानने से पहले हम थोड़ा इमेज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि इमेज कैसे बनता है,
कितने तरह के इमेज होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है इमेज, ये समझते हैं। तो देखिए, ये कोई लाइट है, लाइट सोर्स, सन, बल्ब, कुछ भी लाइट आ रही है, उसे हम रे से दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब इस सरफेस पे टकरा के इस तरफ गई, कई और भी अलग अलग डायरेक्शन जा सकते हैं, बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, हर डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एक ले लिए इस तरफ। अब एक दूसरा लाइट आया इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। पहले ये पूरा बुक है, इस पूरे बुक का इमेज बनाना है मुझे, समझ रहे, इस पूरे बुक का इमेज बनाना है। तो पहले इस पूरे बुक में से किसी एक पॉइंट का इमेज बनाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट का इमेज बनाएंगे, और ऐसे करते 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 पूरे बुक का इमेज बन जाएगा। तो इस पॉइंट का इमेज बना रहे हैं, इस पॉइंट का। तो एक लाइट आई यहाँ पे टकरा के इधर गई, एक लाइट आई यहाँ पे टकरा के कहीं और गई। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे मेरा आई है, ये दोनों रे हमारे आई में इंटर किया, तो हम इस बुक को देखेंगे। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इमेज बनाना है मुझे इसका। तो इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का तभी इमेज बन सकता है जब उस ऑब्जेक्ट से आती हुई रे आपस में मिलती है, या अपीयर होता है कि मिल के आ रही है, आपस में मिलती है या अपीयर होता है कि मिल रही है। ठीक है, इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट से टकरा के आती हुई रे एक्चुअली में मिलती है या अपीयर होता है कि मिल रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां पे एक मिरर रख देते हैं ऐसे, और ये जो लाइट है इस मिरर से टकरा के इधर जाएगा। हम जानबूझ के इस तरीके से रखे हैं कि ये लाइट, ये जो रे आ रही है इससे टकरा के इधर चला जाए, और ये जो पहले से रे आ रहा था वो दोनों मिल जाए। और यहाँ पे हम कोई स्क्रीन वगैरह, कोई पर्दा वगैरह रख दें, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही करते करते पूरा बुक यहाँ बन जाएगा। इस बुक का इमेज यहाँ पे बना, और यहाँ पे जो रे है एक्चुअल में मीट किया है ना, ऐसा नहीं ना कि अपीयर हो रहा है कि मीट कर रहा है बट एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली मीट किया है। तो इस यहाँ पे जो इमेज बना है वो रियल इमेज बना है। अब एक और एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे मिरर रखते हैं इस रास्ते में, तो ये लाइट जो ऐसे जा रही थी वो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये वाला लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जब यहाँ पे कोई रहेगा तो वो ये दोनों रे उसके आंख में जाएगा, तो वो क्या देखेगा कि ये दो लाइट कहीं से आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो वो देखेगा कि ये लाइट इसको पीछे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे इस रे को, तो मुझे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा अपीयर होगा, एक्चुअली में नहीं हो रहा है ये सब, इतनी पतली सी मिरर है, अंदर रे कैसे जाएगा, बट मुझे ये अपीयर होगा कि ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है। इसे लगेगा कि किताब यहाँ पे है, इस पूरे किताब का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। जैसे इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, इस किताब के इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, वैसे ही पूरे किताब का इमेज यहाँ बन जाएगा, और इस आदमी को इस मिरर के अंदर इमेज दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये दो रे एक्चुअल में मीट नहीं किया है, इसे ऐसा दिख रहा है कि ये दो रे यहाँ से मिल के आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे इमेज बना है मिरर के अंदर, ये इमेज होता है वर्चुअल इमेज। और ये जो रे हम किसी तरीके से एक्चुअल में मीट करा दिए और यहाँ पे एक पर्दा रखें, पर्दे पे इमेज बना, वो रियल इमेज हुआ। तो इस दो तरह का इमेज होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज।